नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक 1.89 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.61% का अप मूव दिया था। अभी आया है थोड़ी देर पहले इसका रिजल्ट, तो उसको डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप इसकी 2400 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 3.28% है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 10 है। अभी के लिए स्टॉक को मिला था डेथ क्रॉस एंड 15,200 दोनों DMA से नीचे ट्रेड कर रहा है अभी के लिए स्टॉक। तो इसके हम चलते हैं, पहले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे एंड फिर चलेंगे हम इसके रिजल्ट पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का सेम है। FIIs ने यहाँ पे होल्डिंग अपनी उड़ा दी है, 0.01% है। DIIs ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम करी है, पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है होल्डिंग। तो अभी के लिए चलते हैं डायरेक्ट BSE पे, एंड BSE पे प्राइस बैंड जो है इसका 10% का है। न्यूज़ आई है थोड़ी देर पहले क्या काफ़ी देर होगी, तो उसके रिजल्ट पे चलते हैं। तो रिजल्ट देखिए, शॉर्ट में बताऊं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ओकेश रहा है, बट ईयर ऑन ईयर थोड़ा 4% के आसपास डाउन है। तो देखते हैं अभी के लिए। तो हमारी टोटल इनकम जो रही है वो रही है हमारी 34,170 लैक्स की। तो इसको करोड़ में करें तो 341 करोड़ के आसपास है। पिछली बार जो हमारी इनकम रही थी वो रही थी 346 करोड़ के आसपास। अभी 341 करोड़, तो इनकम भी डाउन हुई है। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, मतलब ईयर ऑन ईयर देखें तो 341 करोड़ के आसपास की रही थी। इनफैक्ट यहाँ पे 34,173 है लैक्स, एंड यहाँ पे 34,170 है। तो वहाँ से भी अगर देखा जाए तो कम ही आई है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार हमारे एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 551 करोड़ के आसपास के एक्सपेंस है। पिछली बार एक्सपेंसेस जो रहे थे हमारे 560 करोड़ के आसपास रहे थे। तो एक्सपेंसेस जो हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम आए हैं। एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो 536 करोड़ के आसपास रहे थे। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ज़्यादा आए हैं एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम आए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो एक्सपेंसेस हमारे कम रहे हैं, वहीं पे हमारा थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क पड़ गया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स देखें तो यहाँ पे नेगेटिव में ही रहा है 210 करोड़। एंड पिछली बार 214 करोड़ नेगेटिव में रहा था। एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 194 करोड़ जो है नेगेटिव में रहा था। तो कंपनी बेसिकली लॉस में ही है, बट लॉस में भी यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव में ही ये थोड़ा सा नेगेटिव कम आया है, तो उसकी वजह से मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सही आया है। तो बिफोर टैक्स ये रह गया, एंड आफ्टर टैक्स जो हमारा 210 करोड़ का इस बार हमारा टोटल जो प्रॉफिट रहा है, नेगेटिव में ही रहा है, बट टोटल ये रहा है। पिछली बार 214 करोड़ था, तो 4 करोड़ नेगेटिव में इस बार कम रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा अच्छा आया है। एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछली बार 194 रहा था नेगेटिव में, बट 194 करोड़ रहा था नेगेटिव में। तो हमारा ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव रहा है रिजल्ट। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। अब यहाँ पे 9 मंथ्स की भी अगर हम बात करें तो 9 मंथ्स में भी पहले 446 करोड़ के आसपास रहा था नेगेटिव में। इस बार 626 करोड़ जो है नेगेटिव में रहा 9 मंथ्स की बात करें। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें डाउन जंप देखने को मिला है। थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 200 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ से थोड़ा कम यहाँ पे नेगेटिव में है। तो यहाँ पे 9 मंथ्स वाला भी हमारा कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। अभी के लिए हम देखते हैं कि इसका अर्निंग पर शेयर कितना गिरा है। तो एक बार इसको डिलीट कर लें। तो अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 0.16 था। इस बार भी 0.16 है, तो इसको सस्टेन किया है। एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो बेसिकली यहाँ पे बड़ा तो है, बट ब्रैकेट में है और बड़ा है, तो इसका मतलब ये कम होता हुआ नजर आया है हमें। तो 0.15 था, तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे डाउन गया है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 9 मंथ्स का देखें तो 0.36 था एंड यहाँ पे 0.48 है। तो यहाँ पे भी अर्निंग पर शेयर यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि ब्रैकेट में है। अगर ब्रैकेट में नहीं होता तो बढ़ता, क्योंकि यहाँ पे फिगर बड़ा है, यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब है कि ये लॉस में रहा है। तो यहाँ पे हमें डाउन तो हर एक चीज़ में देखने को मिला है। बस ये चीज़ है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग पर शेयर डाउन गया है, एक्सपेंसेस थोड़े से कम आए हैं इस बार, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये 4 करोड़ के आसपास बढ़ा है। तो बट अगर सारी बिगर पिक्चर देखें तो रिजल्ट कोई इतना अच्छा भी नहीं आया है, बट क्योंकि नंबर्स हैं, नंबर्स में ये दिखाया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अप मूव हमें देखने को मिले, फ्लक्चुएशन देखने को मिले। बट यहाँ पे मैं अगेन बोलूँगी स्टॉप लॉस अपना साथ में लेके चलें। अभी के लिए इसका जो मेजर मुझे लगता है कि इमीडिएटली आने वाला है 1.84 का है। उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रांग है, 1.80 का जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है।
तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चलें। एंड इसकी रेजिस्टेंस जो है, जहाँ से आज रिवर्सल लेके आया है ये, इसने हाई जो प्रिंट किया था वो किया था 1.93 का। तो 1.93 1.94 के पास इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट येस यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़रूर है। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाली रेजिस्टेंस है जो कि 1.99 या 2 के आसपास आती है। उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तब तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे रन मिल सकते हैं रेजिस्टेंस 1 तक, बट फिर भी थोड़ा सा स्टॉप लॉस जरूर साथ लेके चलें। RSI 46.93 पे है। एक बार इसकी वीकली RSI हम चेक कर लेते हैं। तो वीकली RSI 42.02 पे है, काफ़ी अच्छी स्टेज पे है, हेडरूम बहुत है इसके पास। अभी के लिए हमें मिला है स्पिनिंग टॉप बनता हुआ, बट अगर मूव मिल गया तो ये हैमर भी बन सकता है। पिछली बार हमें लास्ट वीक में हमें हैमर मिला था, एंड इस बार भी हो सकता है हमें हैमर मिले। रेस्ट देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से जाती है, क्योंकि निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बीच में अटकी हुई है। तो अभी के लिए थोड़ा सा संभल के जरूर चलें, अपने स्टॉप लॉस जरूर साथ में लेके चलें। एंड रेस्ट अभी के लिए देख लेते हैं कि अपने हाई से कितना नीचे ट्रेड करा है। तो जहां पे हम हैं वहां से ऊपर जाने को हमें 128% की मूव की जरूरत है, और जहां से ये गिरा है वहां से 55-56% के आसपास नीचे ये अभी के लिए ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे अपर सर्किट में लॉक हो गया था, तो यहाँ पे रूम तो बहुत है RSI के पास मूव करने का, बट अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो उसके साथ ही निकल सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ नंबर्स को देखें, अर्निंग पर शेयर को भी इग्नोर करें, बाकी सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि ओके रिजल्ट। बट अगर ओवरऑल सारा कुछ देखें तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा ज़्यादा रिजल्ट है नहीं, क्योंकि कंपनी है तो अल्टीमेटली लॉस में ही। तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।